नमस्कार साथियों, जी की क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वाक्य आकार। वाक्य आकार में हमने जाना था कि संभाव्य क्या होते हैं। वे वाक्य आकार संभाव्य कहलाते हैं जिनका सत्यता मूल्य उनके घटक वाक्यों के सत्यता मूल्यों पर निर्भर करता है और उन्हीं के आधार पर सत्य असत्य होता है। तो P इंप्लीकेशन नोट P वाला वाक्य जो है वो एक संभाव्य वाक्य है। इसको हमने एक तालिका के द्वारा देखा। ये तालिका है, इसके द्वारा हमने देखा। तो इसमें पहचान इसकी क्या है, अंतिम कॉलम जो आएगा उसमें सत्य असत्य दोनों के दर्शन हमें होने चाहिए, दोनों मूल्य आने चाहिए। कितनी बार सत्य आता है, कितनी बार F आता है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। एक बार सत्य आए तो 5 बार असत्य आए तो भी वो संभाव्य होगा। जैसे अंतिम कॉलम है, इसमें F T आ गया, इसके आगे मान लीजिए इसमें T आता है और ये अंतिम कॉलम ये है, पहले में F है T P D, तो भी ये क्या होगा, तो भी ये संभाव्य होगा, क्योंकि संभाव्य की पहचान ये है कि उसमें सत्य असत्य दोनों मूल्य मिले हुए होंगे। तो ये जो सत्य भी आए वो असत्य भी इसमें आया है, इसलिए अंतिम कॉलम में यदि सत्य असत्य दोनों मूल्य आए तो उसे संभाव्य कहते हैं। तो इस वाक्य आकार को, तालिका को अपने देख कर बता सकते हैं कि ये तालिका जो है वो एक संभाव्य वाक्य आकार की तालिका है। 3 उदाहरण के साथ अपने इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमें बताना है वाक्य आकार तालिका आपके सामने होगी, आपको ये बताना है कि ये पुनरुक्ति है, ये द्वैघात है या ये संभाव्य है। जैसे P डॉट नॉट P, पहले वाक्य P नॉट P, P डॉट नॉट P। दूसरा ले अपने A डॉट यहाँ वहाँ पर B, एक आप बन गया कॉलम एक B का और एक A डॉट B का। इसी प्रकार से यहाँ देखो B वेज नोट A, इसको कह रहे हैं कि ये क्या। सबसे पहले अपने इसको देखते हैं P डॉट नोट P, ये P यहाँ F और P डॉट या D, बीच में चिन्ह कौन सा, डॉट का है, डॉट के चिन्ह में दोनों मूल्य TT होने पर ही यहाँ P आएगा। तो TT दोनों नहीं है, इसमें F आ जाएगा। इसमें T, इसमें तो चूंकि स्वतंत्र चर 2 है इसलिए इसमें कॉलम पहले जो लाइन है इसमें 4 मूल्य बनेंगे। देखो इसमें स्वतंत्र चर इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसलिए 2 × 2 बराबर 4, यानी पहले कॉलम में 4 मूल्य आएंगे। 4 आएंगे तो आधे में T और आधे में F। तो देखो 2 में T 2 में F। दूसरी लाइन जो होगी उसमें पहले के आधे कर देंगे, T F। पहली लाइन जो होगी उसमें 2 में T 2 में F, क्योंकि 4 मूल्य आएंगे। ये हमें उदाहरण से इस सूत्र से पता चल गया कि स्वतंत्र चर कितने, स्वतंत्र चर कितने हैं, 2 हैं। तो 2 × 2 बराबर 4, यानी पहली लाइन में पहली पंक्ति में 4 मूल्य आएंगे। 4 मूल्य जब आए उनको हमें आधे आधे बांटने हैं, 2 में T 2 में F। अब वो अगले वाली जो पंक्ति होगी उसमें हमें 1 T 1 F, यानी पहली वाली पंक्ति के हमें फिर आगे बांट देने। जैसे इसमें क्या है, 2 में T 2 में F, तो आगे वाली जो यह कॉलम होगा इसमें हमें फिरना होगा 1 में T 1 में F, 1 में T 1 में F, 1 में T 1 में F, यानी अंतिम कंडीशन में ये पाना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पहली पंक्ति में 8 मूल्य है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ 8 मूल्य है,
4 में टी है और 4 में एफ है, तो दूसरी पंक्ति जो होगी उसमें 2 में टी 2 में एफ, और तीसरी जो लाइन होगी उसमें 1 में टी और 1 में एफ। तो अंतिम कंडीशन है वो यही आएगी, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ आ गया। अब देखो ए डॉट बी आ गया इसमें, यानी दोनों के बीच में हमें डॉट का चिन्ह करना है, संयोजन का चिन्ह लगाना है और देखना है कि अंतिम मूल्य में अंतिम कॉलम है उसमें क्या आएगा। तो टी होने संयोजन में टी होने पर ही टी आता है। तो देखो इसको था टी ये है, इसमें टी आएगा, बाकी टी कहीं नहीं है, तो इसमें एफ 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 ये हो गया। अब तीसरा सवाल लेते हैं अपने ये, इसमें बी और ए दो है इसमें, तो इसमें भी उसी तरह से होगा, बी डॉट नोट ए, बी वेल नोट ए। तो देखो इसमें ए आ गया, ए के बाद में बी आ गया, दो चल रहे हैं इसमें, कितने हो गए, 2 हो गए इसमें, एक ए हो गया और एक हो गया बी। अब इस वाक्य को लिखवाओ, नोट ए हो गया, नोट ए के बाद में बी वेल नोट ए। दो है इसलिए पहली लाइन में 4 आएंगे, 2 टी 2 एफ, बाद पानी में 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ। चल 2 है ना इसमें, ए और बी 2 है, इसलिए 2 × 2 = 4। पहली पंक्ति में 4 मूल्य आएंगे, 4 मूल्य पाएंगे तो आधे में टी आधे में एफ, तो आधे में यानी 2 में टी 2 में एफ, आगे वाले में 1 में टी 1 में एफ, 1 में टी 1 में, अंतिम बार में यही कंडीशन आ जाएगी। यहाँ देखो 2 थे, 2 टी 2 एफ, लेकिन इनके अगली पंक्ति में, इनके अपने अगली कॉलम में इनको हमने आधा और कर दिया। देखो 2 टी 2 एफ, यहाँ क्या कर दिया, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, और यहाँ भी 1 टी 1 एफ, 1 टी और 1 एफ ये आ गया। अब नोट ए करना है, ए है इसका हमें उल्टा करना है इस कॉलम में, तो टी का एफ, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी। अब है बी वेज नोट ए, बी इसमें वेज का चिन्ह है, नोट ए, यानी दोनों के बीच में हमें वियोजन का चिन्ह लगाना है। तो वियोजन के चिन्ह में हम जानते हैं कि एफ एफ होने पर ही एफ आता है, दोनों कॉलम में एफ एफ होने पर ही एफ एफ आता है, बाकी कोई कंडीशन हो इसमें टी ही आता है। अब ये बन गए, अब ये 3 सवाल हमारे पास हो गए, 1 सवाल 2 और 3। इनमें उदाहरण से हमें ये देखना है, ऐसा कुछ अच्छा जाएगा, इनमें से हमसे पूछा जाए कि कौन सा वाक्य आकार पुनरुक्ति है, कौन सा व्याघात है और कौन सा संभाव्य है, तो हम इस वाक्य आकार के बारे में क्या कहेंगे। ये क्या है, जिसमें टी भी है, एफ भी है, टी भी है, टी भी है, तो क्या ये एक पुनरुक्ति है, क्या ये एक व्याघात है, या क्या ये एक संभाव्य है। तो हम जानते हैं कि हम इसको पुनरुक्ति तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि पुनरुक्ति तो वो होती है जिसमें अंतिम कॉलम में सारे मूल्य टी टी आए, इसमें तो टी के साथ एफ भी है, इसलिए पुनरुक्ति तो नहीं है। संभाव्य अब इस व्याघात कहेंगे, व्याघात भी हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि व्याघात वो होता है जिसके अंतिम कॉलम में सारे मूल्य एफ आए, इसमें तो एफ के साथ टी भी है, तो इसका मतलब ये व्याघात भी नहीं है। तो संभाव्य हो सकता है, कैसे, संभाव्य वो वाक्य आकार होते हैं जिनके अंतिम कॉलम में सत्य असत्य दोनों मूल्य आते हैं। तो इसमें देखो सत्य भी है और असत्य भी है, इसलिए यह वाक्य आकार एक संभाव्य वाक्य आकार है। अब आपने इसको देखते हैं, पी डॉट नोट पी, ये क्या है, एक पुनरुक्ति है, व्याघात है या संभाव्य है।
संभाव्य तो नहीं है, क्योंकि संभाव्य में तो टी और एफ दोनों मूल्य आने चाहिए। इसमें एफ तो आ रहा है लेकिन टी नहीं आ रही, संभाव्य नहीं है। तो पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति भी नहीं है, क्योंकि पुनरुक्ति वाक्य वो होते हैं जिसके अंतिम कॉलम में टी टी आए, इसमें तो एफ एफ आ रही है, इसलिए ये एक पुनरुक्ति भी नहीं है। तो ये एक वैघात है। क्यों है? क्योंकि वैघात की डेफिनेशन क्या है? वे वाक्याकार जिनका अंतिम कॉलम में सत्य असत्य मूल्य आए, अंतिम कॉलम में असत्य मूल्य आए, इसे हम वैघात कहते हैं। तो यह अंतिम कॉलम में असत्य मूल्य आए हैं, इसलिए ये वाक्य आकार क्या है? वैघात वाक्य आकार का उदाहरण है। अब देखो इसको, इसमें टी और एफ दोनों आए हैं, इसका मतलब पुनरुक्ति नहीं है, वैघात भी नहीं है, संभाव्य है, क्योंकि संभाव्य में टी और एफ दोनों मूल्य आते हैं। अंतिम कॉलम में टी और एफ दोनों मूल्य आते हैं। अब देखो इसमें एफ मूल्य तीन बार आया है, टी मूल्य एक ही बार आया, तो भी ये संभाव्य है, क्योंकि हमें यहाँ गिनती नहीं करनी है, हमें तो यह देखना है कि टी और एफ आए हैं या नहीं आए हैं। दोनों अगर दोनों साथ आए हैं तो इसका मतलब ये वाक्य आकार एक संभाव्य वाक्य आकार का उदाहरण है। इस प्रकार से आपका ये वाक्य आकार का चैप्टर जो है वो यही समाप्त होता है। थैंक यू।